कार्यक्रम के शुरू में महाराज जी आपने कहा था कि आप किराए के मकान में रहते थे, उसके बाद में आपने ये वाला फ्लैट खरीद लिया। ऐसा है, मेरे देवी ने मुझको कहा जैसा मिला है निर्धन नंगा भूखा वैसे ही जीना होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। 60 वर्ष एक दिन की बात एक स्त्री मुझसे मिलने आती मैं है। वही पूछने वाला था कि तब तक आप किराए के मकान में रहते थे, 60 वर्ष पूरे होने के बाद आपने वो मकान भी झड़ता, उसकी दीवारें झड़ती थी। तंत्र मंत्र से आपने इतना करोड़ कमा लिया कि आपने फ्लैट खरीद लिया। मैंने तंत्र मंत्र से नहीं कमा लिया, हाँ। सत्य बात है। वो फ्लैट मुझे, वो उसको मैं देव कृपा मानता हूँ। एक ऐसी स्त्री ने दिया जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था, अब वो मुझसे मिलने आ गई। तो आप तो भारत सरकार की बहुत मदद कर सकते हो, बड़े बड़े चोर डाकू और वो नहीं कर सकता। दाऊद को अगर आप बता दो कि कहाँ छिपा हुआ है, भारत सरकार तो आपको भारत रत्न दे देगी। नहीं कर सकता। जब लादेन का कांड चल रहा था, कोई मुझसे पूछने आया तो बता सकते हो लादेन कहाँ है? नहीं, आप अमीरों की भी मदद करें, उनसे पैसे कम लें ना लें तो उसको समाज के काम में लगा दें। अमीर मिलते नहीं हैं, उनके पास बड़े बड़े गुरु हैं, मैं थोड़ा छोटा हूँ। कहा कि 100-125 जो आत्माएं अपने वश में की, उनके माध्यम से करते हैं। इस प्रश्न को राकेश जी अनुत्तरित ही रहने दें। अगर बात विद्याओं की आ पड़ेगी ना, तो फिर मैं बहुतों से बड़ा हूँ। तो फिर आपने उस डॉक्टर के लड़के को ठीक किया? ठीक किया। मैं कहा तुझको 6 जूते मारने का भी क्या फायदा। ऐसे लोग हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ नहीं होता, उन पर बीत जाए तो उनकी धारणा बदल जाती है। ये क्या बात हुई? सीइंग इज बिलीविंग महाराज जी। देखो, डॉक्टर भी गलत नहीं था। जब तक किसी के जीवन में उस तरह का अनुभव ना हो तब तक वो यकीन कैसे करेगा? विश्वास कीजिए राकेश जी, सैकड़ों डॉक्टर मिले हैं मुझसे, और इस शहर के नामी नामी डॉक्टर हैं वो, और सैकड़ों मिले हैं मुझसे। मानते कैसे नहीं? सार्वजनिक रूप से लोग ये आलोचना करते हैं कि सामाजिक माहौल हो गया है, तंत्र मंत्र को नहीं मानो, भूत प्रेत को नहीं मानो, लेकिन अकेले में सब मानना चाहते हैं। अपने बच्चे पे कष्ट आ जाए तो सार्वजनिक से नहीं मानना चाहते। वो जैसे राजनेता होते हैं ना, सार्वजनिक पे कई चीजों को नहीं मान लेंगे, वो जाने क्या क्या दिखाते फिरते हैं, वही है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपकी आत्माएं कहीं से कोई भी जानकारी इकट्ठा करके आपको दे देती हैं। मैं आपको कहूं कि कल किसके शेयर कम होंगे, किसके शेयर के रेट ज्यादा होंगे, आप बता सकते हैं? शायद बता सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा। फिर ऐसी देव शक्तियां एक सोचती हैं कि तुम तो व्यापारी हो गए हो, स्वार्थी हो गए हो, अब तुम साथ रहने लायक ही नहीं हो। मतलब दुरुपयोग हो जाएगा उस शक्तियों का। दुरुपयोग। धन कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए व्यापार करे आदमी, दुकान खोले, ये काम नहीं है। तंत्र मंत्र का सहारा ना ले। तंत्र मंत्र का सहारा केवल तभी ले जब वो किसी समस्या में है। कोई मनोरोग में पड़ गया है, मानसिक द्वंद्व में पड़ गया तो लेना चाहिए। अच्छा, सारा जगत ये कहता है कि आत्मा नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। आज भी जिस क्षण हम आपसे बात कर रहे हैं राकेश जी, हजारों लोग भूत प्रेत की बाधा से जूझ रहे हैं, इस क्षण भी, और हर क्षण। ये दिल्ली के कितने घरों में ऐसा नहीं है? जैसी बलाएं रही, ऐसी बलाओं के से तंग होकर आत्महत्या कर गए लोग, ज्यादा दर्दों को नहीं झेल पाए। कौन कहता है कि नहीं होते? किस किस को समझाओ कि नहीं होते? पर आम आदमी को सार्वजनिक ये कहने में शायद कष्ट है, लेकिन हर आदमी के घर में बला है। किसके घर में बीमारी नहीं है? किसके घर में मानसिक रोग नहीं होता? मैं ऐसे साइकियाट्रिस्टों को जानता हूँ। लेकिन हर समस्या को तो आत्मा, परमात्मा और तंत्र मंत्र से नहीं जोड़ सकते ना। आपकी दुकान आप खुद चलाएंगे, तंत्र मंत्र नहीं चला रहा। किसी ने आपकी दुकान पे कुछ जादू टोना कर दिया, उसे हटा देगा, ये करेगा, बाकी तो आप ही चलाएंगे। हर काम कैसे कर लेंगे? दवा का काम दवा करेगी, डंडे का काम डंडा करेगा, पैसे का काम पैसा करेगा, मंत्र का काम मंत्र करेगा। खुदा देता है लेकिन खांसना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। अच्छा, किसी को यदि मान लो किसी लेडी को बांझपन की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, या इसी तरह की कुछ और समस्या, तो उसको भी तंत्र मंत्र से आप ठीक कर सकते हैं? संतान नहीं होती किसी के, उसके लिए भी संतान गोपाल इत्यादि अनेक उपाय बने हुए हैं। वो डॉक्टरों की सहायता लेगी, डॉक्टर के बाद भी नहीं होती, दवाएं उसके काम नहीं आ रही, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, ईश्वर ने उसके भाग्य में संतान लिखी नहीं है, ये समझ लीजिए। फिर भगवान मनाए जाते हैं, ग्रह चक्र काल चक्र सही किया जाता है, वही दवाएं होती हैं, उसके काम भी आ जाती हैं, उसके संतान भी हो जाता है, वही डॉक्टर है, वही दवाएं। समय बदल गया है। आपने अभी तक इस तरह का कोई अनुभव किया?
कई अनुभव किए हैं। मेरे पास कितनी स्त्रियां नहीं आई जिनके संतान नहीं थे, मैंने उनके लिए उपाय भी किए, उन्होंने फिर दवाएं की, उनके संतानें भी हुई। भाग्य चक्र नहीं साथ दे रहा था, कभी समय नहीं होता, कभी हम सही समय भी छांट के देते हैं कि इस समय ट्राई करो, इस समय ट्राई करो, वो समय साथ दे जाता है। कभी मंत्र भी देते हैं, इस मंत्र का जाप करो, उससे भी भला हो जाए। दवा डॉक्टर तो वो करेगी, लेकिन उस सब के उपरांत भी सफल नहीं है। बहुत सी जगह सहायक है गुप्त रूप से मंत्र विधान, और सब इसकी सहायता लेते हैं, क्या व्यवसायी क्या राजनेता, और सब कहते हैं कि हम नहीं मानते तंत्र मंत्र को, और सब इसका उपयोग भी करते हैं। आपने भी देखे होंगे राकेश जी, हमारे पास भी आते हैं, उपयोग भी करते हैं, अकेले में मिलते भी हैं, और बाहर जाके कहते भी हैं हम नहीं मानते। तो ये प्रश्न सदैव अनुत्तरित रहेगा, तंत्र मंत्र है या नहीं। कार्यक्रम के शुरू में महाराज जी आपने कहा था कि आप किराए के मकान में रहते थे, उसके बाद में आपने ये वाला फ्लैट खरीद लिया। ऐसा है, मेरे देवी ने मुझको कहा जैसा मिला है निर्धन नंगा भूखा वैसे ही जीना होगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। मैंने कहा आपके मिलने का क्या फ़ायदा मुझे, मैं तो चाय की दुकान खोल लूँगा कहीं। उसने कहा खोल ले। मैंने कहा फिर ये बता दो कि मैं कब तक गरीब रहूँगा, एक आयु फिक्स कर दो। उसने कहा 60 वर्ष तक, उसके बाद तू अपनी मर्जी से जी सकता है। मैंने कहा 60 वर्ष में जब दांत गिर जाएंगे चने लेकर मैं क्या करूँगा। उसने कहा शर्त यही है, ठीक 60 वर्ष की उम्र तक उस किराए के घर में रहा, सारे दिल्ली शहर को पढ़ाया है। ठीक 60 वर्ष एक दिन का जब मैं हुआ, मैंने कहा अब मैं स्वतंत्र हूँ अपने मर्जी से जीने का। तो उन्होंने कहा ये कमंडल ले जा पूरी दिल्ली में भीख मांग, अब नहीं रोकेंगे। 60 वर्ष एक दिन के बाद एक स्त्री मुझसे मिलने आती है। मैं वही पूछने वाला था कि तब तक आप किराए के मकान में रहते थे, 60 वर्ष पूरे होने के बाद आपने मकान भी झड़ता, उसकी दीवारें झड़ती थी। तंत्र मंत्र से आपने इतना करोड़ कमा लिया कि आपने फ्लैट खरीद लिया। मैंने तंत्र मंत्र से नहीं कमा लिया, सत्य बात है। वो फ्लैट मुझे, वो उसको मैं देव कृपा मानता हूँ। एक ऐसी स्त्री ने दिया जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था, अब वो मुझसे मिलने आ गई, और वो ये फ्लैट खरीद के मुझको जबरदस्ती दे के गई। वो महिला ने आपको गिफ्ट कर दिया? गिफ्ट करके दिया। क्यों? पूरा उसकी मर्जी। मैंने ये माना कि जिन देवताओं ने 60 वर्ष तक मुझको नंगा भूखा रखा, मुझको एक साइकिल नहीं खरीदने दी, कार खरीदने के लिए तरस भी गया मैं। अब बच्चे तो गाड़ी घोड़ा सब पे, पूरी एनक्लेव में मैं अकेला ही साइकिल वाला था। पूरी एनक्लेव कार वाली है वो, जिसमें मैं रहता था, सब जानते थे। वो साइकिल एक दिन चोरी हो गई, अब पूरी एनक्लेव हिला डाली मैंने। मेरी साइकिल ला के दो, तो उन्होंने बोला ऐसे चिल्ला रहे जैसे आपका हवाई जहाज चोरी हो गया हो, इस बाबा को एक साइकिल खरीद के दे दो, चोर हम बाद में ढूंढ लेंगे। तो वो तो आप अपनी आत्मा से पूछ लेते साइकिल का। उन्होंने साइकिल खरीद के दे दी, फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बात मुझे गुस्सा इस बात का था, एक साइकिल है हमारे पास, वो भी चोरी हो गई। अरे लोगों की कार चुराओ, बाबा की साइकिल क्यों चुराते हो भाई। अब एक औरत मुझसे पूछने आती, कमाल देखिए। मैंने अपने देव से पूछा कि ये कृपा आपने मुझ पे की है, एहसान किया है मुझ पर सारी जिंदगी नंगा भूखा रख के मुझे घर दिलवाने का। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया है, तेरा भाग्य होगा। पर मेरा दिल कहता है कि देवी जी ने ही मुझ पर कृपा की है। उस औरत को निमित्त बनाकर उस औरत ने रजिस्ट्री सहित खरीद के दिया ये घर मुझे। क्या किया था आपने उसके लिए? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो मिला ही पहली बार था। वो एक फोटो हाथ में पकड़ी थी। जल्दी से इसके बारे में बताओ। मुझको लगा मालकिन नौकर को हुक्म दे रही है। अब पक्का फक्कड़ हूं मैं, इतने वर्षों से फक्कड़ था, लेकिन स्वाभिमान तो है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताते, मैं फीस दूंगी फीस। मैंने कहा अच्छा, नहीं चाहिए फीस। तो उसने कहा ये तो बिजनेस में घाटा वाला घाटा है। मैंने कहा बिजनेस, हम कौन सा बिजनेस करते हैं। फिर मैंने खींच कर कहा हम अपनी कंपनी का दिवाला निकालना चाहते हैं, आपको कोई एतराज़ है क्या। वो समझ गई, बात बिगड़ गई। देखो बाबा, मैं बहुत दूर से आई हूँ,
तो मैंने सोचा नोएडा गाजियाबाद से आई होगी, मेरे यहाँ से दूर पड़ जाता है। खींच कर मैंने उसको कहा, खिसिया कर, हाँ हाँ आप तो लंदन से आई हैं। वो तो शॉक्ड हो गई, बोली अच्छा मैं पहले ही जानती थी तुम बड़े सिद्ध पुरुष हो। मैंने कहा वो कैसे, तुमने जान लिया ना मैं लंदन से आई हूँ। अच्छा, वो लंदन से ही आई थी? ओ माय गॉड, मैंने सोचा, मैंने तो गुस्से में बोल दिया लंदन से ही आई है क्या। तब मैंने भी हाँ में हाँ मिला के कह दिया, हाँ हमने जान लिया था लंदन से आई, पर हमने जाना नहीं था, क्रोध में बोला था। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, एक फोटो पकड़ी थी इसके बारे में बता दो। हाँ। अब मैं खींचा हुआ हूँ, क्रोध जा नहीं रहा है। ये कौन है, आपका यार दोस्त है कोई? नहीं नहीं मेरा भाई है। मैंने कहा फिर कजिन ब्रदर होगा। मैंने कहा बुरा मत मानना, आजकल महिलाएं आती हैं दोस्तों को कजिन ब्रो बताती हैं, ये क्या तरीका है। मेरा सगा छोटा भाई है, खो गया मुझसे। मेरा पूरा अमूल चूल दिल बदल गया। ये तो स्त्री नहीं है, विशुद्ध बहन है, इतनी दूर से आ गई। मैंने कहा मेरा पता कहाँ से मिला, फ्रांस में एक ज्योतिषी के पास गई थी, वहां से। मैंने कहा क्या बात करती हो। उसने मुझे फोटो दिया, वो दिन उस औरत का था। भाग्य उसके साथ था, ईश्वर उसके साथ था, और भाग्य मेरे भी साथ था। उसका भाई दिख गया मुझे। ये मैं ईश्वर की अनुकंपा मानता हूँ, मैं सदैव ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उस दिन ऐसा हो गया। उसका भाई दिख गया आपको? उसका भाई दिख गया, मैंने बता भी दिया ये जगह है तेरा भाई। कब खोया था उसका भाई? वो काफी पहले से खोया था। और मालूम है कहाँ मिला उसका भाई? कजाकिस्तान में। अच्छा, ये जर्मनी से इसने आपका पता लिया, लंदन की रहने वाली, और कजाकिस्तान में मिला, और दिल्ली आकर के पता चला। फ्रांस से पता लिया, हाँ। लंदन की रहने वाली, ढूंढती ढूंढती आ गई और बोली वो सनकी बाबा तुम्हें हो। मैंने कहा ये तू आलोचना कर रही है कि प्रशंसा? बोली नहीं, उन्होंने ऐसे ही बताया था। उस स्त्री ने ये मकान मुझको दिया पूरा। तो कजाकिस्तान वो गई, उसको भाई मिल गया वहां? अपना भाई लिया उसने। अच्छा। दूसरे दिन लंदन से मुझे फोन किया, थैंक यू बाबा। मैंने कहा थैंक यू की बच्ची बड़ी धमकी दे रही थी, फीस दोगी, दे के तो नहीं गई तू। बाबा मैं भूल गई। मैंने कहा तेरा कोई कसूर नहीं, तुझसे पहले बहुत सारे लोग भूल गए, मेरा बहुतों पे उधार है। बाबा मैं तुम्हारी फीस देना चाहती हूँ, अकाउंट नंबर दे दो। बाबा मैं आपकी कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदना चाहती हूँ, कितने पैसे का आएगा? मैंने कहा 2 करोड़ रुपए का। और हमने कहा 10 लाख रुपए लिखा पड़ी। अच्छा मैं आपकी फीस देना भूल गया, अकाउंट नंबर दे दो। मैंने दे दिया, उसने सीधे पैसे मेरे फ़ोन में डाले। अच्छा। अब फिर मुझको फ़ोन किया, बोला बाबा घर खरीद लो, जब तक नहीं खरीद लेते तब तक होल्ड किया हूँ मैं फ़ोन को। अच्छा। मैंने कहा मैं कोई आम अमरूद थोड़ी खरीद रहा हूँ, मकान है, जल्दी से कैसे खरीदूंगा, मैं तब तक होल्ड किया हूँ। जिसका ये घर है वो मेरे पास पूछने बैठा था, अच्छा, मेरा घर बिकवा दो प्लीज। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मैंने कहा कौन सा घर है तेरा? बोला 95 नंबर, वो 35 नंबर। मैंने कहा फिर घर बिक गया तेरा, ये ले पैसे, चाबी दे, जब फ्री होंगे तब रजिस्ट्री कराएंगे। उसी दिन दोपहर बाद मैं इस घर में था 3 बजे। वाह। उसी दिन। और घर में आ गए तो लोगों ने कहा कि रजिस्ट्री कराई नहीं, घर में आ गए, ये बुढ़ा मर गया तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों मर जाएगा? बोले एक्सीडेंट हो गया तो, हार्ट फेल हो गया तो। मैंने कहा ये सारे काम इसके साथ अभी होंगे क्या? अरे भाई विश्वास कोई चीज नहीं है क्या? जगत इतना विश्वास करने को तैयार नहीं है। इस हाथ पैसे दो, साथ रजिस्ट्री कराओ। क्या दुनिया इतनी बुरी हो गई है? इतना बुरा नहीं है समाज, आज भी मध्यम समाज राकेश जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ लुच्चे लफंगे हैं, आज भी आम आदमी चोर नहीं है, पर फिर भी अपनी जिंदगी। तो महाराज जी आपने अपने फ्लैट की तो कहानी बहुत ही रोचक बताई और बड़ी हैरान करने वाली है। तो इससे तो आप चाहो तो 1000 करोड़ कमाना आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल भूखा मर सकता हूँ। और कुछ, हाँ कोई दे दे मुझको अपनी मर्जी से अलग बात है, लेकिन ताकत लगा के कुछ नहीं पा सकता। अच्छा, आपने जैसे उस बच्चे के बारे में बता दिया कि वो वहाँ कजाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो चली गई, तो आप तो भारत सरकार की बहुत मदद कर सकते हो, बड़े बड़े चोर डाकू और वो नहीं कर सकता। दाऊद को अगर आप बता दो कि कहाँ छिपा हुआ है, भारत सरकार तो आपको भारत रत्न दे देगी। नहीं कर सकता। जब लादेन का कांड चल रहा था, कोई मुझसे पूछने आया तो बता सकते हो लादेन कहाँ है? मैंने कहा भैया मुझे माफ कर दे, अभी मुझे जीना है, मुझे नहीं मालूम लादेन कहाँ है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। बोले नहीं विद्याओं से बताओ। मैंने कहा फिर इतनी बड़ी विद्या नहीं है मेरे पास, कोई इनाम रखा था, हम तुमको इनाम दिलवाएंगे, ऐसी बातें की उसने। मैंने कहा मेरा ये काम नहीं है।
न मैं भारत सरकार के लिए नहीं हूँ, गरीब लोगों के लिए हूँ। और हमेशा ऐसा नहीं कर सकता, ईश्वर कभी अनुकंपा कर दे तब ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर तो मैंने कोई अखाड़ा कभी बना लिया तो मैं लोग बच्चों को सिखा पढ़ा के इस लायक बना सकता हूँ कि वो ऐसा कर सकते हैं, हमेशा ही बता सकते हैं, उनको इस लायक बना सकता हूँ। मैं किसी पुरुष को इस लायक दक्ष कर सकता हूँ कि वो ये सब बता सकता है, ये कर सकता हूँ। बिना राग का हो कोई व्यक्ति, मेरे पास पथ है पूरा, ये कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। सिखाया अभी तक किसी को नहीं, क्योंकि इस लायक कोई मिला भी नहीं, मिला नहीं। सब रागी हैं, बेईमान हैं, वगैरह वगैरह। इतनी सी कहानी है। भारत सरकार अपनी मदद आप करे, वो मेरा विषय ये तो नहीं जनता है। के हित में होगा। जो दाऊद जैसे जिन्होंने देश में इतने दंगे कराए हैं, इतने बम विस्फोट कराए हैं और इतना देश का नुकसान किया है, फिर दाऊद जी कहेंगे पहले इस बाबा से निपट लो, बाकियों को बाद में देखा जाएगा, वो भी समझिए, ठीक है ना। न मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, न अपराधियों का नहीं, आपने विरोधी। अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है कि गरीबों की मदद करनी है। छोटे छोटे लोग जो बेचारे तंत्र मंत्र के कारण से पीड़ित हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पा रहे या किसी और कारण से पीड़ित हैं, आपने उनकी सुरक्षा का, उनको ये नहीं है, मैं तो बहुत अमीरों का साथी बनना चाहता था। मुझे ये तय करके शक्ति मिली थी कि केवल गरीबों से मिलोगे, ये तय था। बाद में मैं अमीरों से भी मिलने लगा और मैंने ये समझा लिया कि ये भी तो मनुष्य हैं, दुख में आ गए हैं, तो ऐसे धीरे धीरे कीमती लोगों से मिलने लगा। बाकी तय यही था, केवल गरीबों से मिलोगे। आज भी यही तय है, साथी में उन्हीं का हूँ। नहीं, आप अमीरों की भी मदद करें, उनसे पैसे कम लें, ना लें, लें तो उसको समाज के काम में लगा दें। अमीर मिलते नहीं हैं, वो खुद खुदा हैं बंद जी। उनके पास बड़े बड़े गुरु हैं, मैं थोड़ा छोटा हूँ। अगर बात विद्याओं की आ पड़ेगी ना, तो फिर मैं बहुतों से बड़ा हूँ। बात परीक्षण की आ गई तो, निरीक्षण परीक्षण की आ गई तो, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रश्न अनुत्तरित ही ज़्यादा ठीक है। मैंने देखा है महाराज जी, आपके पास में लोग आते हैं और आप उनके बैठते ही बता देते हैं कि आपके माता का ये नाम, पिता का ये नाम, आपके घर का नंबर ये, और आपके ऊपर फलाने व्यक्ति ने तंत्र मंत्र से आपको तंग कर रखा है। ये सब आप अपनी इन ABC और ये जो आपने कहा कि 100 सवा 100 जो आत्माएं आपने वश में की हुई, उनके माध्यम से करते हैं ये अतिशयोक्ति है, आवश्यकता से अधिक प्रशंसा में आ गया है। इस प्रश्न को राकेश जी अनुत्तरित ही रहने दें। लोग जाने क्या क्या कहते हैं, मैं अपनी वाणी से नहीं कह सकता ना। फिर बहुत सारे लोग फिर मेरे गले पड़ जाएंगे, मुझे भी बताओ तब। ये भी तो एक मुश्किल है ना। सत्य है, मेरी बड़ी रहस्यमय जिंदगी गुजरी है, मेरा पूरा जीवन यही करते गुजरा है। हजारों लोग इस शहर में भी हैं, दूसरे शहरों में भी हैं, जो इस सत्य को जानते हैं। लेकिन मैं अपनी वाणी से दावा नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बेशक मैंने विगत में किया हो, क्योंकि वो ईश्वर करवा लेता है। कभी कोई शर्त लगा के पूछने आ गया और भगवान ने नहीं सहायता की तो क्या करूँगा मैं, इसलिए कोई दावा नहीं। बाकी जगत में ऐसा किया जा सकता है, कोई सिद्ध पुरुष ऐसा कर सकता है, करके दिखा भी चुके हैं लोग। नहीं दिखा चुके होते तो फिर आप ये पूछ नहीं रहे होते। फिर भी अनुत्तरित है आपका प्रश्न। मैं अपनी वाणी से हाँ नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा कर लूँगा। हजारों लोग जरूर कहेंगे, अगर आप कभी उनसे पूछेंगे तो हर गली में एक मिलेगा जो ये कहेगा जो आपने पूछा है अभी। हर गली में, हर नहीं, मैं तो कॉलोनी जानता हूँ में, ऐसे बीसियों लोगों को हर कॉलोनी में, जिसके इस तरह के अनुभव हैं। हर कॉलोनी में। ये दुनिया में सब कुछ है, ये जमाना ये समझे इस दुनिया में सब कुछ है। भगवान किसी ने देखे हैं क्या? कौन कहेगा कि नहीं है? आप यहाँ तक ठीक हैं, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, भगवान नहीं है, यहाँ तक ठीक हैं। आप ये दावा करें कि मैं जानता हूँ भगवान नहीं है, ये फिर गलत होगा।
ये गलत होगा। यहाँ तक कहिए कि भगवान नहीं, मैं नहीं भगवान को मानता, यहाँ तक तो चलेगा। आप ये दावा करें भगवान नहीं है, ये गलत होगा। मैं भगवान को मानता हूँ, ये भी ठीक है। आप ये दावा करें मैं भगवान को जानता हूँ, तो फिर ये गलत होगा। ये बहुत ईजी नहीं है, इतना ज्ञानी कोई नहीं है। तंत्र मंत्र का भी यही है। आप कहिए ये ढोंग है, व्यर्थ है, झूठ है, पर मैं पक्का ही जानता हूँ कि ये झूठ ही है, इतना ज्ञानी कोई नहीं है। यहाँ तक ठीक है, शहर के कीमती लोग, बड़े वैज्ञानिक, बड़े डॉक्टर यहाँ तक कहें कि सब अंधविश्वास है, पर मैं पक्का वायदा करता हूँ कि अंधविश्वास सही है, यहाँ तक न जाए। क्या पता सत्य भी हो कुछ तो। जैसे ईश्वर का सत्य नहीं मालूम, इसका सत्य भी नहीं मालूम। ये सत्य भी हो सकता है, केवल अंधविश्वास नहीं है राकेश जी। हजारों ऐसी घटनाएं जगत में होती रहेंगी जिनका कोई उत्तर नहीं होगा आपके पास। एक शहर है भिंड, पास में ही है, मध्य प्रदेश में। भिंड, हाँ, डाकुओं का शहर माना जाता है। एक लड़की थी, एक पहलवान कभी भी उसकी कलाई पकड़ लेता। ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको। गरीब की बेटी क्या कर लेगी। उस लड़की के पीछे एक प्रेतात्मा पड़ी थी, पसंद थी वो लड़की उसको। एक दिन उस पहलवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय उस आत्मा का उस लड़की के पास आना हुआ। मेरी लड़की का हाथ पकड़े है। वो उस पहलवान में घुस गई, लड़की में नहीं घुसी। सामने लोग ताश पत्ते खेल लेते, कुआं था, दौड़ा के उस कुएं में कूदा दिया उस पहलवान को। हाँ, वो एरिया का कीमती आदमी था। उसके बचाने वाले उसके पीछे ही कूद पड़े बचाने के लिए कुएं में। तो कुएं के अंदर रेत में पूरा गड़ा था, केवल पंजे बाहर थे। कुएं में अंदर गिरा के पानी के अंदर के रेत में गाड़ दिया उसको उल्टा उसने। ये सत्य घटना है। अब इसका क्या उत्तर देगा कोई। 100 उत्तर दीजिए, लेकिन इसका कोई उत्तर है नहीं सिवाय इसके कि ये बड़ी अनोखी बात है, बड़ी अनोखी बात है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, और ऐसी एक घटना नहीं है, सहस्त्रों घटना है। आदिम जमर। अब इन सबको झूठ कौन साबित करेगा। जो आपसे ये कहते हैं तंत्र मंत्र नहीं होता, बिल्कुल भी, स्टेज पे चिल्ला के, वो भी अकेले में मानते हैं। और हमसे पूछोगे तो हम भी मानते हैं, और किसी भी कीमती आदमी से पूछोगे कसम देके तो वो भी अंदर मानता होगा। कहने की चाहे जो बात है सब कुछ आपकी दृष्टि जहाँ तक जाती हो, जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक देख लो। यहाँ सब कुछ है। जो ये कहता है कुछ नहीं है, वो भी बुद्धिमान नहीं है। उसे मृत्यु के बाद समझ में आएगा सत्य क्या है। दूर तक दृष्टि चाहिए ये देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। और फिर जगत की क्या कहिए। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। कोई कहता है बागेश्वर जी महाराज ऐसे ही पर्ची निकालते रहते हैं, इतने सारे लोग टीवी पे देखे नाटक करते रहते हैं, मैंने सुना, और करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है। अब सत्य क्या है। जब तक दुनिया रहेगी आता जमाना कहेगा ये झूठ है, अंधविश्वास है, आधे लोग कहेंगे ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। और हमारे जैसे लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। और देश तो लोगों का भलाई करना है ना। झूठ से भी हो जाए तो कौन सी बुराई है। वैसे मैंने बहुत सारे मानसिक रोग हल किए हैं जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नहीं कर पाए। अच्छा। मनोरोगों की गांठ तो जानते नहीं, उनको मालूम तो है नहीं, उनके दिल पे कोई मनोरोगी हुआ, आखिर कोई झटका उसको लग गया जिसने उसके दिमाग को उलट दिया। अब डॉक्टर उससे पूछे जा रहे हैं, कहानी पूछते हैं, वो ठीक से अपनी कहानी नहीं बता पा रहा, तो आप उसकी मनोरोग की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे। उसके दिल से उस कहानी को निकालने की सामर्थ्य ईश्वर ने मुझको दी है ना। मैं निकालने भी लूंगा और ठीक भी कर लूंगा। आप उसको तमाम दवाएं देते जाएंगे, 10 साल तक देते जाएंगे, उससे क्या होगा। सत्य घटना बता रहा हूँ। एक लड़की की आवाज बंद हो गई। अच्छा जी। लोगों ने उसकी बहुत दवा की। मैं उस लड़की के बारे में सब पता किया। उसे कविता करने का बहुत शौक था, कविता टाइप का। फिर मैंने पता किया एक कौन से स्कूल में बचपन में पढ़ती थी। उस स्कूल की कोर्स की किताब के बारे में मुझे मालूम था। मैंने उसमें से एक दोहा छांटा और आधा बोला। मुझे पक्का मालूम था ये लड़की ने जरूर पढ़ा होगा। और मैंने बहुत किया, भूल गया क्या था। बोल बैठी वो लड़की आधी लाइन को तड़ाक से।
ये था कमाल। हम्म, इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी के मन को ठीक कर देना, गांठ को सुलझा देना। इसमें तंत्र मंत्र कहीं नहीं था, इसमें बुद्धि थी, बुद्धि थी। मेरा आत्मबल था, मेरा मनो आत्मबल भी तंत्र का हिस्सा ही हाँ, है। मेरा बहुत आत्मबल था, मेरे हृदय का विश्वास था ठीक ही हो लेगी। आपको समझने की जरूरत है, भूत प्रेत और पागलपन में बाल भर फर्क होता है। बाल भर का फर्क है, आपको पहचानना पड़ेगा ये मानसिक रोग है या प्रेतबाधा है। नहीं तो फिर बालाजी बंद कराना पड़ेगा आपको। अभी भी बालाजी में जाते हैं कि हाँ, नहीं? मेहंदीपुर बालाजी में लोग इसी काम के लिए जाते हैं। अगर आप कहते हैं सब अंधविश्वास ही, तो बंद करा दो उसको। हाँ। रहती दुनिया तक बालाजी जैसे ठिकाने रहेंगे, ये कभी बंद नहीं हो सकते। कोई इस लायक नहीं है जो इनको बंद करा ले। ये रहेंगे, लोगों को ठीक करते रहेंगे, डॉक्टर भी रहेंगे, विज्ञान भी रहेगा, ये भी रहेंगे। हम ये मान सकते हैं कि जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं भूत प्रेत की समस्याओं से निवारण के लिए, वो यदि आपके पास में आए तो उनकी समस्या हल हो सकती है। मेहंदीपुर बालाजी में हल हो सकती है तो मेरे पास क्यों नहीं हल हो सकती जी? ओ मेहंदीपुर बालाजी में भी तो शक्ति है जो ठीक कर लेती है, वो मेरे पास भी है और मेरे बहुतों को हल किया भी है। बहुत अच्छा। अवश्य हल हो सकती है राकेश जी। ईश्वर उससे रूठा ना हो, बस भगवान ही इसको ना मारना चाहते हो तो मैं संभाल लूंगा, कोशिश बेहतर कर लूंगा। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आज आपसे मिले, और आपने इतनी लंबी हमें इतनी बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बताई, अपने अनुभव बताए, और कई चमत्कारिक अनुभव भी आपने हमें बताए। बहुत आनंद आया, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आप समाज का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा जिसे कहते हैं, दूसरों के पीड़ों को हरना, वो आप कर रहे हैं, और आपके कारण से हजारों परिवार मुझे लगता है सुखी हो रहे होंगे और आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद राकेश जी। मित्रों, हमारा उद्देश्य ना तंत्र मंत्र को नकारना है, ना प्रचार करना है। आप अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने अनुभव के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। खुद समझिए। महाराज जी ने समय दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।